अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं एजाज नज़ीर। होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं क्लास 10th को जो हमारा हिस्ट्री है इसी का मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 5th का, जो कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। इसका मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लास्ट वाला टॉपिक। यानी आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या था? सिंपल ये बात आप याद रख लीजिए कि जो पेपर प्रिंट होते थे इंडिया में उन पे बैन लगा दी गई। जो गवर्नमेंट थी तब की ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बैन लगाई, एक किस्म की सेंसरशिप उन पे आयद की गई उन पेपर्स पे। उनके जो उनका जो पब्लिकेशन होता था या उन पेपर्स में जो कंटेंट होता था, जो उनमें लिखे होता था, वो अगेंस्ट होता था इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट या कंपनी के खिलाफ होता था। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट थी तब की या जो कंपनी थी तब की, उन्होंने स्ट्रिक्ट जो मेजर्स उठाए अगेंस्ट दिस जो प्रिंट था या अगेंस्ट जो पेपर थे उस टाइम। एंड उसी को हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप। हम उसी चीज़ को बोलते हैं सिंपल में। अब अगर हम देखेंगे कि 1798 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर किया ही नहीं इसको, मतलब इस चीज़ को लेके जो सेंसरशिप था इस चीज़ को लेके 1798 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इंटरफेयर किया ही नहीं इसके साथ। उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ा, ऐਵੇਂ ही छोड़ा इसको। क्योंकि उस टाइम हम देखते थे कि जो ये पेपर थे या जो जब प्रिंट मटेरियल होता था इसमें उनके खिलाफ ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता नहीं था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बल्कि कि इसमें जो पेपर होते थे तब के उनमें क्रिटिसाइज़ होता था, लेकिन वो क्रिटिसाइज़ किसका होता था? कंपनी का। जो कंपनी यहाँ पे मिसरूल करती थी इंडिया में, या इसमें फ़र्क है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अगर हम देखेंगे 1857 की जो बगावत हुई थी, 1857 की जो मतलब वो रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले जो देखा था हमने कि उस जो कंपनी थी वो डायरेक्ट कर रही थी यहाँ पे, मतलब अपना जो रूल कर रही थी वो इंडिया में। लेकिन जब 1857 की बगावत हुई, उसके बाद जब 1858 का एक्ट पास हुआ, उसके बाद जो इंडिया था ये डायरेक्ट चला गया किसके अंडर? जो इंग्लैंड की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर। मतलब जो कंपनी रूल था वो एंड हुआ यहाँ पे। इसी तरह हम देखते हैं कि पहले-पहले अगर जो पेपर होते थे उनमें अगर कोई क्रिटिसिज़्म होता भी था, वो किसके खिलाफ होता था? वो मिसरूल जो करती थी यहाँ पे कंपनी, उसी के खिलाफ यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा क्रिटिसिज़्म होता था। अब इससे क्या होता? इससे ये चीज़ होता था कि जो प्रॉब्लम थी वो कंपनी की जो मोनोपोली थी यहाँ पे। मोनोपोली क्या होता है? इकोनॉमिक टर्म है एक्चुअल में ये। जो मतलब उनको जो यहाँ पे एक इकोनॉमिक अथॉरिटी मिली थी, जो वो यहाँ पे इकोनॉमिक मास्टर्स बने थे। इकोनॉमिक मास्टर्स जो ट्रेड उनके अंडर था, सारा जो सिस्टम उन्हीं के अंडर था। एक इकोनॉमिक सिस्टम उस पे आँच आती थी, उस चीज़ पे आँच आती थी। दैट्स व्हाई जो कंपनी था इनको डर सा लगा कि जो ये प्रिंट है, जो ये पेपर है, इससे जो हमारी ट्रेड मोनोपोली है, इससे जो हमारा यहाँ पे जो हमने इकोनॉमिक्स एम्पायर यहाँ पे खड़ा किया है इंडिया में, इसको खतरा पहुँचेगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1821 में जो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था? ये कोलकाता में था, क्योंकि जो कोलकाता था इट वाज़ देयर कैपिटल। ये जो ब्रिटिश वाले थे उनकी कैपिटल थी एट दैट टाइम। कोलकाता उनकी क्या थी? कैपिटल थी। आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। लेकिन उस टाइम कहाँ पे था ये बेटा? कोलकाता में था। तो वहाँ पे एक रेगुलेशन पास हुआ, उसमें कहा गया कि जो कुछ भी मतलब ख़ासकर जो रेगुलेशन था उस पे ये कहा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके उसमें कुछ मतलब बातें थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके उसमें मतलब कहा गया था कि जो भी मतलब यहाँ पे पेपर्स है, जो ये मतलब प्रिंट करते हैं, कुछ भी मटेरियल, कुछ भी कंटेंट है, इनको कहा गया कि आप इनके खिलाफ ये कोई भी मतलब जो भी आप कंटेंट प्रिंट करोगे वो इस कंपनी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? एंड उस पे थोड़ी बहुत क्या लगी? बैन लगी, मतलब पाबंदी लगी इन जो प्रिंट्स। मतलब पहले-पहले क्या होता था? अगेंस्ट जो यहाँ पे गवर्नर जनरल्स होते थे ब्रिटिशर्स के, जो यहाँ पे उनके एम्प्लॉइज़ होते थे, उनके खिलाफ क्रिटिसिज़्म लिख के होता था। लाइक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा, रॉबर्ट क्लाइव की, जो क्लाइव ने क्या लड़ा था यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी उसने लड़ा था। उसके बाद उसने फिर सिराज-उद-दौला से बहुत से पैसे लिए, ब्राइब लिया। उसने अपनी एक पर्सनल प्राइवेट एम्पायर बनाई यहाँ पे, उनके खिलाफ उनमें कुछ लिख के होता था। अब जब लेटर ऑन इन्हीं जो गवर्नर जनरल्स थे इंडिया में, या जो या जो उनके बाकी जो ऑफिशियल्स थे यहाँ पे, उनको लगा कि जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ इनमें लिखा जाता है पेपर में। दैट्स व्हाई 1820 में क्या हुआ? एक रेगुलेशन पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसको थोड़ा लिमिट्स में रहना चाहिए। अब
1835 में और एक मतलब चेंज आती है, वो ये कि लॉर्ड विलियम बेंटेक आते हैं यहाँ पे, गवर्नर जनरल। वो जो ये लॉज लगाए हुए होते हैं, या इसके साथ साथ और एक बंदा आता है, थॉमस मिकॉली आता है। वो क्या करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी 1820 में, उनको वो ख़त्म करते हैं। उनको वो थोड़ा बहुत मतलब एक फ्रीडम दे देते हैं प्रेस को, जो मतलब यहाँ जो हम ये कहेंगे कि वो इसको क्या कहते हैं, रिस्टोर कर मतलब उन्होंने किया। इस जो पेपर था, जो इस पे मतलब वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 1820 को, 1835 में विलियम बेंटिक और थॉमस मैकाउली ने उनको क्या किया, थोड़ा कम किया। एंड हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा था, कि जो इंडियंस है, इनके खिलाफ मतलब कुछ नहीं निकालते थे ये अगेंस्ट जो प्रेस या कुछ बाकी बाकी चीज़, क्योंकि इनको लगता था कि जो इंडियंस है, इनके जो मतलब ये हमारे खिलाफ लिखते लिखते कुछ नहीं है, खाली जो हमारे ही अपने हैं वो लिखते हैं। मतलब इसमें जो पेपर होता था या इनमें जो भी लिखते थे, वो खाली इंग्लैंड के खिलाफ लिखते थे। लेकिन अब इनको क्या लगा, जो ही 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का जो ही रिवोल्ट हुआ, अब एक चेंज ये आई उसमें कि जो नेटिव पेपर्स थे, उनको क्या कहा गया, ये जो मतलब इनको लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि जो यहाँ के आम पेपर है, इनमें ये क्या करते हैं, ये नेशनलाइज करते हैं लोगों को, मतलब ये लोगों में क्या करते हैं, जागरूकता करते हैं अबाउट नेशनलिज्म, उनमें फैलाते हैं ये पेपर, जो यहाँ के पेपर है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब स्टार्ट किया जो यहाँ के पेपर है, उन पेपर में मतलब वर्निकुलर पेपर जो इंडिया के हैं, उनके उनके साथ अब उन्होंने क्या किया, इंटरफियर करना स्टार्ट किया। उनके में जो कंटेंट्स होते थे लिख के, उनमें जो बाकी बाकी चीज़ होते थे लिख के, इनको लगता था कि ये सारा सिस्टम इनमें लिख के है, ये अगेंस्ट है, चाहे वो ब्रिटिश कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटिश ट्रेड हो यहाँ पे इंडिया में। सो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे नेटिव पेपर है, जो भी यहाँ पे मतलब अखबार है, कौन सा अखबार जो यहाँ के अपने हैं, इंडिजीनियस अखबार, नेशनल लेवल पे जो मतलब पब्लिश होते हैं, इनके खिलाफ अब उन्होंने क्या कहा कि हमें इनके खिलाफ क्या करना है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठानी है हमें इनके खिलाफ। अब इसके बाद हमने देखा कि जो ही 1878 आता है, तब एक एक्ट पास हुआ, एक्ट वर्निकुलर प्रेस एक्ट था पास हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस वेरी एक्ट, ये जो एक्ट था, इट वाज बेस्ड ऑन आयरिश जो प्रेस लॉज था, उस पे ये बेस्ड था। अब जो 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट था, इसमें ये था कि जो भी इंडिया के पेपर थे, उन पेपर पे बैन लगा दी गई। वर्निकुलर क्या होगी, जो यहाँ की कॉमन जो भाषाएं होती थी, आम जो भाषाएं होती थी इंडिया की, उनमें जो जो पेपर यहाँ पे शाया होते थे या प्रिंट होते थे, उन पे क्या लगा दी गई, बैन लगा दी गई। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर हमें लगेगा कि कोई भी पेपर यहाँ का गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी प्रिंट कर रहा है, उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम बैन लगाएंगे, उस पेपर को हम टोटली क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब इससे देखा कि जो ये मतलब ये लॉ था, इसी लॉ के अंडर क्या हुआ कि इनको कहा गया कि अगर आप जो हमारी वार्निंग है पहले हम देंगे, अगर आप हमारी वार्निंग सुनोगे नहीं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी प्रेस है, एक तो हम उसको करेंगे सीज, एक तो हम उसको बंद करेंगे, और जो आपकी मशीनरीज है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, वो गवर्नमेंट अपने साथ ले जाएगी। बात आई समझ में? पहले क्या कहा गया कि जो आपकी प्रेस है, एक तो हम उसको बंद करेंगे, मतलब सीज करेंगे। दूसरा ये कि जो उसकी मशीनरी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट अपने साथ फिर ले जाएगी। खाली उन पेपर्स को कहा गया जो जो जिनमें अगेंस्ट ब्रिटिश लिख के होता था। अब इससे क्या हुआ, अगर ये मेजर्स लगा दिए, अगर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मेजर्स लगाए यहाँ पे, लेकिन इससे जो इंडिया का जो एक नेशनलिस्ट आइडिया था या जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, वो बंद नहीं हुई, वो बंद हुई ही नहीं। इस सब से वो और फैल गई अच्छी तरह से। अब उससे क्या हुआ कि जो नेशनल एक्टिविटीज़ है, उनमें भी इजाफा हुआ, जो नेशनल एक्टिविटीज़ है उनमें इजाफा हुआ इंडिया में। एंड जो जो इंडिया के लोग थे, वो अवेयर हो गए रिगार्डिंग द मिस रूल ऑफ ब्रिटिश, रिगार्डिंग द ऑपरेशन, रिगार्डिंग द क्रूरलिटी ऑफ ब्रिटिश। उनके खिलाफ अब उन्होंने आवाज़ उठाई, ऑल बिकॉज ऑफ दीज पेपर्स। उन्होंने लोगों को क्या किया, उजागर किया, जो यहाँ के न्यूज़पेपर होते थे। एंड हम देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, इसने पंजाब का जो जो वहाँ पे मतलब रेवोल्यूशनरीज थे पंजाब के, इसने उनके मतलब उनके फेवर में कुछ लिखा था।
उनके फेवर में इसने लिखा था, जो पंजाब के वो रेवोल्यूशनरीज थे, उनके फेवर में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा अपने पेपर इस पेपर का क्या नाम था बेटा? इसका नाम था केसरी। क्या नाम था इस पेपर का? केसरी इस पेपर का नाम था। एंड इसके बाद क्या हुआ, जो बाल गंगाधर था इसको फिर पकड़ लिया गया और जेल में भर दिया गया। एंड उसके बाद एक तरफ इसको जेल में भर दिया गया और दूसरे तरफ से क्या हुआ कि 1908 में हिंदुस्तान में क्या हो गए, प्रोटेस्ट हो गए ऑल ओवर इंडिया। होप कि ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। विद दिस हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो हमारा एंड हुआ। अब मैं इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह।